नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन विधानसभाओं का हाल लेते हैं, वहां जनता से रूबरू होते हैं और जनता का हाल लेते हैं, तो आज हमारे बीच में अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं, जो कि संघ में राष्ट्रीय सेवक संघ जो है उसके विभाग के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अशोक कुमार द्विवेदी जी का। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले आप परिचय दर्शकों को दीजिए। मैं अशोक कुमार द्विवेदी, यही Y1 में मेरा निवास है और संघ का विभाग का बौद्धिक शिक्षण पर मेरा दायित्व है। संघ से लगभग 50 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ। आज से चुनाव अभियान में इसको धर्म कार्य मानते हुए हम सब कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। तो लगभग 50 वर्षों से द्विवेदी जी इससे जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए संघ की इस विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? जितने भी चुनाव होते हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। हम संघ के लोग समाज को जागरूक करने काम करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वोट देने जरूर जाएं, और ये भी जागरूक करते हैं कि वो राष्ट्रीय चिंतन उनका हो, देश हित में जो कार्य हो वो करें, और जो देश हित में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वो काम करें, उनके लिए वोटिंग करें और वोट देने, अपना मत देने जरूर जाएं। इसके लिए हम सब लोग संपर्क अभियान में लगे रहते हैं। तो मतलब जागरूकता अभियान है जो वोटरों को जगाना कि जाके वोट दें, क्योंकि वोट का परसेंटेज हम देखते हैं कहीं 50%, 40%, 60% ये परसेंटेज है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बंधु सबसे आग्रह कर रहे हैं, किस विधानसभा से बाहर हमारे परिवार को लोग रहते हैं, उनका वोटिंग यहाँ पर है, तो उनको बुलाकर जरूर वोटिंग कराई जाए। और जागरूकता अभियान में क्या क्या आपका रणनीति रहेगी इस चुनाव में? जागरूकता अभियान में हम लोग मोहल्ले मोहल्ले बैठ रहे हैं और समूह में बैठे जैसे कर रहे हैं, उसमें अपने दूसरे जो अनुसंघ संगठन हैं उनको भी बुलाते हैं और 50-60 परिवारों के बीच में बैठना होता है। मातृशक्ति को भी बैठा रहे हैं। प्रयास ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब के सब वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए जरूर वहाँ पर पहुँचें। इसका हम लोग सब प्रयासरत हैं। जैसा कि आप 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं संघ से, अभी हम विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बहुत सारी उन्होंने मैनिफेस्टो में योजनाएं दी हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई मैनिफेस्टो में योजना नहीं दी। जैसा कि देखिए, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि अगर वो सरकार में आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, साथ में वो पेंशन देगी 1500 रुपये महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं। कांग्रेस बोल रही है कि हम फ्री स्कूटी देंगे। इस पे आपका क्या मत है, क्या कहना है? तो चुनाव होता है तो सब पार्टियाँ लोक लुभावने ऐसे बातें करती हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा लोक लुभावने वादे करते हैं जिनको लगता है कि हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी प्रमुख कहती हैं कि वो हम 40% महिलाओं को सीट देंगे, और ये प्रयोग उन्होंने पंजाब में नहीं किया, ये प्रयोग गोवा में नहीं करेंगे, ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रही हैं जहाँ उनको लगता है कि उनको तो हारना ही है। इसलिए जिनको लगता है हमको हारना है, इसलिए क्यों ना मतदाताओं के मन को झकझोरने का प्रयास किया जाए, और जो जीत रहा है उसको बाध्य करने का प्रयास करने है, और इससे कुछ फ़ायदा भी इनको नहीं मिलने वाला है। मगर अभी विपक्ष का बोलना है कि प्रदेश में कार्य ज़्यादा नहीं हुए, कि जैसा कि पहली लहर जो थी आपकी, जिसमें आप 300 के पार पहुंच गए थे, मगर एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि आप 260-65 पे ही भारतीय जनता पार्टी पा रही सीटें। इस पे क्या कहना है आपका? अब ये विषय तो चिंतन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना है। हम संघ के लोगों को काम करना, केवल जागरूकता अभियान चलाना है केवल, और समाज की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है, और दूसरे लोग क्या कर सकते हैं सत्ता में आने पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आने पर क्या परिवर्तन हुआ है। साहित्य के क्षेत्र परिवर्तन हुआ है, इतिहास क्षेत्र परिवर्तन हुआ है, सांस्कृतिक क्षेत्र परिवर्तन हुआ है। हम इस बात को इंगित करते हैं कि इस परिवर्तनों से लोग वंचित न रहें, पुनः फिर उस स्थिति में पहुँच जाएँ जिससे लगता है कि देश पतन की ओर जा रहा है। तो बहुत अच्छा बताइए। संघ की बात है, संघ और भाजपा मतलब एक सिक्के के दो पहलू बोला जाता है, तो जनता बीजेपी को क्यों वोट दे आपके अनुसार, आपके विचारों में? संघ और भाजपा दोनों अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग उनकी टोली बनी हुई है,
हमारा काम केवल संघ की शाखाएं लगाना है। चुनाव के समय में केवल हम लोग मतदाता को जागरूक करने का काम करते हैं, बाकी राजनीतिक काम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट क्यों दें? तो जिन विचारों को लेकर हम लोग चलते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और हिंदुत्व किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व में सब कुछ समावेश है। हिंदुत्व जैसा सहिष्णुता पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। हम बोलते हैं कि सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भवन सुखना की धारणा हम उसको लेकर चलते हैं। और इस नाते से संघ का जो दृष्टिकोण है, जो लेकर चलते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। तो द्विवेदी जी ने बताया संघ और भाजपा दोनों ही अलग संगठन है, वो राजनीतिक संगठन है और ये एक दूसरा संगठन है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जागरूकता के लिए? जनता से ज़रूर कहेंगे कि जब वोट देने के लिए जाएं तो एक बार राष्ट्रहित जरूर विचार करें। राष्ट्रहित में को जो काम कर रहा है, लोक लुभावने नारे पर न जाएं। और सब जितने लोग लड़ने वाले हैं, सब पार्टियों का चरित्र चलन देखें और फिर विचार करें कि वास्तव में देश हित के विषय में कौन बात करता है, और उसी के संदर्भ में फिर वो अपना वोट दे सकते। तो बहुत अच्छा अशोक कुमार द्विवेदी जी ने बताया कि संघ की विचारधारा क्या है, संघ का कार्य लोगों को जागरूक करना है और हिंदुत्व जिसमें कि सभी धर्म समाये हुए हैं, उस संदेश को दिया है। और जब भी आप वोट करने जाएं तो राष्ट्र को जरूर सोचें, राष्ट्र का विचार जरूर लाएं। तो इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।